तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदी पढ़ना सिखाने वाले हैं कि आखिर कैसे आप हिंदी को पढ़ सकते हो, और इसके साथ साथ आपको हिंदी लिखना भी सिखाएंगे। यानी एक ऐसा वीडियो है जिसमें आप पढ़ना और लिखना दोनों सीखोगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हिंदी बिल्कुल नहीं पढ़ने आती है, और जब हिंदी की इमला बोली जाती है, इमला मतलब जब शब्द बोले जाते हैं तो शब्द वो लिख नहीं पाते हैं। विशेषकर बच्चों को जो छोटी ई की मात्रा है, जो बड़ी ई की मात्रा है, इस मात्राओं को लिखने में समस्या आती है कि का किसान पर छोटी की मात्रा रहेगा कि बड़ी की मात्रा रहेगा, फिर फूल पर छोटा की मात्रा रहेगा कि बड़ा की मात्रा रहेगा। बच्चों को अक्सर दिक्कत आता, तो दिक्कत ना आए, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। देखो बच्चों, अ की बच्चों हिंदी में कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन बच्चों क से लेकर ग तक जितने भी अक्षर होते हैं उन सभी अक्षरों में अ की ध्वनि होती है। जैसे आप मेरे साथ बोलो क, तो लास्ट में देखो अ ऐसा सुनाई दिया होगा। क अ ऐसे सुनाई दिया, ना सुनाई दे तो लंबा उच्चारण कीजिएगा। क, लास्ट में देखो ऐसा आवाज सुनाई देगा। तो ये जो आवाज सुनाई दे रहा है, ये अ की आवाज सुनाई दे रहा है। आप मेरे साथ ख बोलो, ख, तो लास्ट में आवाज सुनाई देगा। मतलब क से लेकर ग तक सभी अक्षरों में अ की ध्वनि होती है। अगर सभी अक्षरों में अ की ध्वनि निकाल दोगे तो वो अक्षर आधा हो जाएगा। जैसे मान लो ये आपका क है, क में से अ की ध्वनि माइनस करोगे तो आधा क हो जाएगा। अब उसी आधे क में यदि जो है अगर आप अ की ध्वनि को जोड़ दोगे तो आपका जो बच्चों पूरा क हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद बच्चों दूसरा जो मात्रा आता है वो आता है आ की मात्रा आता है। आ की मात्रा का उच्चारण बच्चों आ के रूप में करते हैं। जैसे जब किसी आदमी को चोट लगता है ना या दर्द होता है तो आ का रूप में जो उच्चारण होता है तो दर्द के रूप में होता है। कैसे जब आदमी को चोट लगता है आ के रूप में चिल्लाता है ना, दर्द होने पर आ की तरह जो आवाज आती है तो आ के मात्रा का ही ध्वनि निकलता है। तो ये आ की मात्रा इस तरीके से दिखता है, इस तरीके से दिखता है, इस तरीके से ये जो है दिखता है, और इस तरीके से मात्रा दिखता है। और जो है इसका उस तरह से उसका आवाज निकलता है। इस बात को याद रखिएगा। और छोटी की जो मात्रा होती है वो इस प्रकार से इसका उच्चारण किया जाता है। इस बात को याद रखिए। इसका उच्चारण ई इस रूप में उच्चारण किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ई ई हल्की सी, और इस तरीके से इसको लिखा जाता है। उसके बाद आता है बड़ी। बड़ी का उच्चारण जो होता है ई के रूप में होता है। बड़ी का उच्चारण ई के रूप में होता है, इसका उच्चारण किया जाता है। और छोटा ऊ का जो उच्चारण होता है इस रूप में ऊ, किस रूप में ऊ के रूप में किया जाता है, ऊ। ठीक है, चलिए। उसके बाद प्यारे बच्चों आता है बड़ा ऊ। बड़ा ऊ का उच्चारण ऊ, बड़ा ऊ का उच्चारण ऊ के रूप में किया जाता है। ऋषि का उच्चारण री, किस रूप में री, और अंग्रेजी के सी अक्षर की तरह दिखता है, री के रूप में उच्चारण किया जाता है। ए का उच्चारण ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, और जबकि ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करते हैं, ए की मात्रा के रूप में हम करते हैं। और ओ का उच्चारण बच्चों हम ओ की मात्रा के रूप में करते हैं। ओ का उच्चारण बच्चों हम ओ की मात्रा के रूप में हम करते हैं। इसका उच्चारण ओ इस रूप में इसका उच्चारण किया जाता है। और चिन्ह इन सबके देखो यहाँ पर याद रख लो, ये चिन्ह काम आएगा। ठीक है, चलिए। और आता औ का उच्चारण औ के रूप में किया जाता है, औ, और इस तरीके से दिखता है। अंगा का उच्चारण अंग के रूप में किया जाता है, और अह का उच्चारण अह के रूप में किया जाता है, और दो बिंदु इसके रूप में होता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, अगला आता है व्यंजक। इन व्यंजकों को पढ़िएगा। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय। ठीक है, इसको सॉरी ये आना होता है, अना। ठीक है, यहाँ पर देखो ट, ठ, ड, ढ, अन, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ। इस रूप में इन सभी का उच्चारण होता है। अब चलो इसका उच्चारण देखो यहाँ पर ए की मात्रा का कैसे करेंगे। देखो ए, अब देखो द पे ए की मात्रा रहे तो द ए होगा दे,
द पे एक ही मात्रा लगेगा, होगा दे। ल पे एक ही मात्रा लगेगा, होगा ले। क्या होगा? ल पे एक ही मात्रा ले। ह पे एक ही मात्रा हो जाएगा हे। ह पे एक ही मात्रा होगा हे। वो पे एक ही मात्रा हो जाएगा वे। क्या? वे। अब देखो जो वे बोल रहे तो वो भी सुनाई दे रहा है, एक ही मात्रा भी सुनाई दे रहा है। अब देखो क पे एक ही मात्रा के बोलने पर क की भी ध्वनि सुनाई दे रही, एक ही भी। च पे एक ही मात्रा लगेगा, हो जाएगा चे। ज पे एक ही मात्रा लगेगा, होगा जे। वो पे एक ही मात्रा लगेगा, हो जाएगा वे। चलिए अगला शब्द आपके सामने देखिएगा, स पे एक ही मात्रा लगेगा, से। कौन सा अक्षर है? अक्षर पड़ेगा ब, से ब। त पे एक ही मात्रा लगेगा, ते। कौन सा अक्षर है? ल, तेल। न पे एक ही मात्रा लगेगा, ने। कौन सा अक्षर है? त, नेत्र। श पे एक ही मात्रा लगेगा, शे। कौन सा अक्षर है? र, शेर। चलिए अगला शब्द देखिएगा, प पे एक ही मात्रा लगेगा, पे। ये कौन सा है? ज, ब हटा दीजिए, ज होगा पे ज, पेज। म पे एक ही मात्रा लगेगा, मे। ये कौन सा अक्षर है? इसको ज कर दीजिएगा, मेज। क्या होगा? मेज। तो पे एक ही मात्रा, ते। ये कौन सा अक्षर है? अक्षर पड़ेगा ते ल, तेल। या इसको तेज कर दीजिएगा, तेज। ठीक है। चलिए अगला शब्द द पे एक ही मात्रा लगा, दे। और यहाँ पर ख, दे ख। इस तरीके से प्यारे बच्चों हिंदी के जो शब्द है इनको पढ़ा जाता है। और यहाँ पर लास्ट वाला मतलब एक तरह से टाइपिंग मिस्टेक हो गया इनको, तो मैं माफी चाहूँगा। तो प्यारे बच्चों इस तरीके अंग्रेजी के शब्द पढ़े जाते हैं। तो उम्मीद करूँगा प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।